बुशमैन के जो वस्त्र हैं वो एनिमल की स्किन से, उनके चमड़ी से, खाल से बनाए जाते हैं और वो शॉर्ट एप्रन यूज़ करते हैं, उन्हीं की बनी हुई चप्पल का इस्तेमाल करते हैं और ऑर्नामेंट्स के रूप में ये बीड्स को जो मोती हैं उनके ये आभूषण पहनते हैं। समटाइम्स दे मेक होम्स इन केव्स। नॉर्मली इनके जो, क्योंकि जहाँ कहीं उनको गुफाएं मिल जाती हैं नॉर्मली ये उसमें रहते हैं, और नहीं तो ये हट्स बनाकर उनके मिट्टी के और ब्रांचेस एंड ग्रास को यूज़ करते हुए उसकी थैचिंग करते हैं और उसमें रहते हैं। ये बहुत सिंपल इनका जो है वो घर होता है। ड्वेलिंग में आप देख सकते हैं ये दिले में शर्म्स, इसे हम शर्म्स कहते हैं, और ये घास फूस की बनी हुई झोपड़ी है जिसके आगे ये लोग बैठे हुए हैं। बुशमैन की हम बात करें तो ये, अब क्योंकि ड्वेलिंग की बात आई, तो ये इनका जो समूह है ये 5 से 10 फैमिली मेम्बर्स का होता है, कई बार ये 100 तक हो जाता है इनका ग्रुप। ये नोमैटिक लाइव्स हैं, इनका कोई सेटल्ड लाइफ लीड नहीं करते हैं, ये बनाते हैं एंड देन ये घुमंतु प्रजाति है, आज भी हंटिंग एंड गैदरिंग स्टेज में जो है। फिर ये दे लिव इन फिक्स्ड टेरिटरीज, इनकी टेरिटरीज बहुत डिमार्केटेड होती हैं, ये उसको क्रॉस नहीं करते, और ये एक राजनीतिक रूप से संगठित समुदाय नहीं है, दे आर नॉट पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड। इनकी जब हम विशेषताओं की बात करते हैं सामाजिक रूप से, तो ये बेसिकली बहुत अच्छे कहानीकार होते हैं, ये कहानी को बहुत अच्छे से बताते हैं, स्टोरी टेलिंग। दे टेल ऑफ मैजिकल बीस्ट एंड क्लेवर एनिमल्स। द सैन हैव देयर ओन लैंग्वेज दैट इंक्लूड्स क्लिकिंग साउंड्स। Even if you don't understand the language, you can still enjoy the stories because the San are great mimics of people and animals. Means ये बहुत अच्छी मिमिक्री कर लेते हैं अपने लोगों की और पशुओं की, तो लोग अगर लैंग्वेज नहीं भी जानते हैं तो इनको एंजॉय करते हैं। सैन पीपल का रिलीजन के बारे में हम बात करें तो ये ज़्यादा तो इनके बारे में नहीं पता, लेकिन ये है कि ये बहुत सारे भगवानों पर अपनी आस्था रखते हैं, और क्योंकि उनकी स्टोरीज़ हैं गॉड्स के बारे में। और यू नेवर नो विद द सैन दे लव टू टीज, मतलब ये दूसरों को चढ़ाते भी हैं। सैन पीपल के बारे में हम ये भी कहते हैं कि मेडिसिन्स के बारे में इनको बहुत पता है। दे मिक्स बेरीज टू मेक पॉइजन एंड रेमेडीज़। जंगली कंदमूल जो इकट्ठा करते हैं या जो बीज इकट्ठे होते हैं, इनको पता है कि किसका सैप है जो पॉइजनस होगा, ये उसको एरोज़ में भी लगाते हैं और उससे ये स्नेक बाइट से बचने के लिए उनको इफेक्टिव होता है। दे इवन हैव अ सीक्रेट सब्सटेंस दे पुट इन देयर कैंप फायर्स टू डिस्करेज डेंजरस एनिमल्स फ्रॉम विजिटिंग देयर कैंप्स। मीन्स दे आर वेरी मच इंटेलिजेंट इन प्रोटेक्टिंग देयर ग्रुप, क्योंकि वो कैंप फायर जब करते हैं तो उसमें ऐसा कोई सब्सटेंस डालते हैं जो नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन वो डेंजरस एनिमल्स को कैंप में अंदर नहीं आने देता। There are less than 80,000 sand people in the world. Some do not know how to make the old medicine. Scientists are working with the sand to learn about these medicines before this knowledge is lost forever. प्रयास चल रहे हैं वैज्ञानिकों के कि इनके साथ, क्योंकि कुछ समुदाय में आपको मैंने वीडियो भेजे हैं, वीडियो जो शेयर किया आप उसमें देखिएगा, और एक वीडियो लिंक इस पावर पॉइंट में भी है, उसे भी आप देखिएगा कि वो इंग्लिश बोल रहे हैं। तो उसमें यह है कि इनकी कम्युनिटी में कुछ डेवलपमेंट हुआ है, तो उससे होता क्या है कि साइंटिस्ट उनके साथ काम करके उनकी मेडिसिनल प्रैक्टिसेस को जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जो उनका ज्ञान है वो लुप्त ना हो जाए। जब ये हंट करते हैं तो बेसिकली बोस एंड पॉइजन एरोज के साथ करते हैं, जैसा कि इस फोटोग्राफ में आप देख पा रहे हैं। और जो हंट करते हैं उस एनिमल का कोई भी पार्ट, जब उसे काटते हैं तो कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं किया जाता। जो उसका फ्लैश है, जो मांस है, उसे ड्राइड फॉर फूड, खाने के लिए उसे सुखा दिया जाता है। ब्लड इज़ कलेक्टेड फॉर ड्रिंकिंग। अब आपको एक चीज़ बता दूं कि ये ब्लड जो कलेक्ट करते हैं, जो पशुओं को हंट करने के बाद, मारने के बाद, ये उसको पेड़ के रूप में यूज़ करते हैं पीने के लिए। हाइड इज़ यूज फॉर मेकिंग क्लोथ्स। अब इनके क्लोथ्स आप नीचे देख पा रहे हैं कि मेन वेयर लोएन एंड वुमेन वेयर करूज। वुमेन का जो होता है कि एक जो हाइड है, जो स्किन है, उसको पहन के एक कंधे पे ले जाके उसको टाई अप कर देती है, जिसे करोस कहते हैं। और मेन जो अब लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी को कवर करने के लिए उसको टाई अप करते हैं, उसे हम लोइन क्लॉथ कहते हैं। करोस का आप स्ट्रक्चर इस फीमेल को देख पा रहे हैं कि किस तरह से उसने इस कपड़े को टाई अप करके एक शोल्डर पे बांधा हुआ है क्रॉस करके। जब हम इनके बाकी एक्टिविटीज़ की देखते हैं या इनका गैदरिंग का है, तो आप ऊपर इमेज पे देख पा रहे हैं कि वुमेन एंड चिल्ड्रन गैदर फूड फ्रॉम प्लांट्स। देन बुशमैन सक वाटर, क्योंकि वहाँ पे सरफेस वाटर नहीं है, तो इनके लिए जो बांस जो स्टिक होती है उसको ये अंडरग्राउंड डालते हैं एंड देन उसको सक करते हैं, जैसे कि हम सिपर यूज़ करते हैं। प्लस यहाँ पे ऑस्ट्रिच इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑस्ट्रिच का एग होता है, सबसे बड़ा एग होता है, उसमें ये पानी को स्टोर करते हैं, उसी में ये खाना बनाते हैं, उसी में ये खाना खाते हैं। तो ऑस्ट्रिच का जो एग शेल है वो मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए उपयोग में लाया जाता है।
इनके यहाँ मृत के लिए, जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है उसके लिए भी एक डिसाइडेड गाइडलाइंस हैं इनकी कि उसको करोज से जो क्लॉथ है उससे कवर कर दिया जाता है, और उनको जो बरी करते हैं वो सिटिंग पोजीशन पे करते हैं, उनको लेटाते नहीं हैं, और जो ग्रेव है जहाँ पे उनको सिटिंग पोजीशन में बिठाया गया है उनको थॉर्नी ब्रांचेस से कवर कर देते हैं। मीन्स उनके यहाँ ये है कि जो व्यक्ति नहीं रहा उसके लिए भी वो प्रॉपरली अरेंजमेंट करके उसको प्रॉपर रूप से उसको वहाँ पे बरी करते हैं। देन प्रेजेंट सिनेरियो में है कि द फ्यूचर इज़ नॉट ब्राइट। अगर हम वर्तमान समय में देखते हैं तो इनका फ्यूचर जो है, भविष्य में इनका कोई ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं कुछ आशा की किरण दिखती हो, ज़्यादा ब्राइट नहीं है। मैनी ऑफ देम हैव टू वर्क इन रैंचेस, जो आपके पशुओं के बाड़े होते हैं उनमें काम करते हैं, और दे आर फोर्स टू मैरी बंटू फार्मर्स। नाउ बुशमैन का ये है कि ये बेसिकली बंटू फार्मर्स इनके नेबर्स हैं, ये इनको इनसे इनका विवाह संबंध होता है। जब हम कालाहारी ग्रेट थर्स्टलैंड की बात करते हैं तो इसमें फ्लोरा एंड फौना की बात आती है। जब हम फ्लोरा की बात करते हैं तो डेविल्स थॉर्न फ्लावर, जिसे हम ट्रिब्यूलस ज़िहेरी कहते हैं, ये कालाहारी मरुस्थल में है, जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हैं। और दूसरी जो प्रजाति उगती है कालाहारी मरुस्थल में वो है कैमल थॉर्न। अब ये ड्यूनल एरिया है जो आपका स्तूप का, बालू का स्तूप, वहाँ पे ये पाया जाता है। फॉनल स्पीशीज़ में ऑरिक्स गजेला, देन अमिया कैट, और तीसरी में जो आप देख पा रहे हैं वो एंडेंजर्ड अफ्रीकन वाइल्ड डॉग है, क्योंकि माना इसे हंट किया जाता है इसलिए एंडेंजर्ड कैटेगरी में अफ्रीकन वाइल्ड डॉग आ गया है। अब जो इसके बारे में मेन चीज़ है कि बुशमैन का मरुस्थल से क्या, हॉट डेजर्ट से क्या उनका अनुकूलन हुआ है या अडेप्टेशन हुआ है, तो उस पर इनकी बहुत इम्पैक्ट दिखता है, इन्फ्लुएंस दिखता है कि जब इनको शिकार मिल जाता है तो ये लोग भरपेट भोजन करते हैं, अटमोस्ट जो उनकी हो सकती है कैपेसिटी, और वरना कई दिनों तक बिना भोजन और जल के भी रह जाते हैं। मेल्स बेसिकली जो इनका प्रमुख व्यवसाय है वो हंटिंग है, और दैट प्रोवाइड्स फूड, वाइल जो विमेन यहाँ पे वो कलेक्शन एंड गैदरिंग का काम करती हैं। दे कैरी लोड्स ऑल्सो, मतलब बोझा ढोती हैं, और बच्चे को पीठ पर ये बांधती हैं। बुशमैन जो शिकार करते हैं वो जो मांस, हड्डी, खाल, सींग सबका उपयोग करते हैं, जैसा कि आपको पहले बता ही चुके हैं। लेकिन ये लोग फीमेल का और जो वयस्क पशु नहीं होते उनका शिकार नहीं कर सकते हैं। अब आप इस बात से ये चीज़ जान पाएंगे कि इनके जनजाति समूह में ये एक ऐसी बात है जो अभी तक नहीं आई है कि कोई समूह, इवन हम लोग सभ्य समाज के लोग भी इस चीज़ को नहीं मानते हैं, बट ये मानते हैं कि फीमेल अगर कोई पशु है या कोई बच्चा है तो ये उसका हंट नहीं करते, इसलिए पशुओं का विनाश नहीं होता। और गर्मी और सर्दी से बचने के लिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं, कई बार टेम्परेचर 50 तक भी चला जाता है, तो 45-50, तो ये लोग मिट्टी का लेप करते हैं और छोटी छोटी झोपड़ियों और गुफाओं में रहते हैं, जो कि पहले भी आपसे बात कर चुके हैं। तो इसलिए ये लोग टोटली कालाहारी मरुस्थल के एनवायरनमेंट से अडेप्ट कर चुके हैं। साथ ही में ये जो यूट्यूब लिंक है इसको मैंने शेयर किया है, आप इसे ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रेफरेंस के लिए मानव भूगोल, एस डी मौर्गी और गूगल इमेजेस, विकिपीडिया, यूट्यूब